Hello everyone, welcome to EVS classes. In EVS, you are studying chapter 4. Chapter name is I Need Food. Today, you have to make a chart related to types of food, major nutrients found in them and source of these nutrients. Let's start. Food according to functions. Measure on the basis of nutrients found in the food. We can categorize food into three types. भोजन में पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स के आधार पर भोजन को 3 कैटेगरी में बांटा गया है. पहला है एनर्जी गिविंग फूड, ऊर्जा देने वाले फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड और नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव फूड. एनर्जी गिविंग फूड में जो मेजर न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स. कार्बोहाइड्रेट और फैट्स. कार्बोहाइड्रेट के यहाँ पे कुछ सोर्स दिए गए हैं जैसे कि राइस, वीट, राइस मीन्स चावल, वीट मतलब गेहूँ, पोटैटो, पोटैटो मतलब आलू, बनाना, बनाना मतलब केला एंड शुगर, शुगर मतलब चीनी. ये सारे कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं, स्रोत हैं. नेक्स्ट एनर्जी गिविंग फूड में जो नेक्स्ट न्यूट्रिएंट आता है वो है फैट्स. फैट्स में घी एंड ऑयल इसमें लिखा हुआ है. इसके अलावा भी बहुत सारे सोर्स हैं फैट्स के जैसे कि नट्स, बादाम, लेकिन इसमें घी और ऑयल मेजर जो सोर्सेस हैं वही केवल लिखा गया है. घी हमें एनिमल से, ऑयल हमें प्लांट और एनिमल दोनों से मिलता है. तो ये कुछ सोर्सेस हैं कार्बोहाइड्रेट और फैट्स के. नेक्स्ट आता है बॉडी बिल्डिंग फूड. बॉडी बिल्डिंग फूड हमारे शरीर के ग्रोथ में सहायक होता है और हमारे जो डैमेज सेल्स होते हैं उनको यह रिपेयर करता है. बॉडी बिल्डिंग फूड में जो मेजर न्यूट्रिएंट्स होता है वो होता है प्रोटीन. प्रोटीन हमें एनिमल से भी प्राप्त होता है और प्रोटीन हमें प्लांट से भी मिलता है. एनिमल से मिलने वाले प्रोटीन के जो सोर्सेस हैं वो है मिल्क. मिल्क से हमें प्रोटीन मिलता है. मीट में जैसे कि मटन, चिकन, फिश एंड एग वाइट. एग वाइट मतलब अंडे की जो जर्दी होती है, वाइट पार्ट जो होता है एग का, वो पूरे एग में 7 ग्राम प्रोटीन होता है जिसमें वाइट पार्ट में 4 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है और 3 ग्राम प्रोटीन जो एग का येलो पार्ट होता है उसमें पाया जाता है. मतलब ज़्यादा प्रोटीन जो है वो एग वाइट में होता है. नेक्स्ट है प्लांट प्रोटीन. प्लांट से मिलने वाले प्रोटीन, जितनी भी दालें हैं उनसे हमें प्रोटीन मिलता है जैसे कि ग्राम, सोयाबीन में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, पीज, मटर एक्सेट्रा. तो ये प्लांट से मिलने वाले प्रोटीन के सोर्सेस हैं कुछ. नेक्स्ट थर्ड फूड की कैटेगरी आती है प्रोटेक्टिव फूड. प्रोटेक्ट मतलब होता है रक्षा करना, इसीलिए इनको प्रोटेक्टिव फूड इसलिए कहा गया है क्योंकि ये हमारी रक्षा करते हैं, हमारे शरीर को स्ट्रांग बनाते हैं, हमारे शरीर को बीमारियों से बचाते हैं, हमारी रक्षा करते हैं. इनमें जो मेजर न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है वो होता है विटामिन एंड मिनरल्स. ये हमें किससे मिलता है? तो हरी पत्तेदार सब्जियों से, फलों इत्यादि से. ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि स्पिंच, पालक, कैबेज, पत्ता गोभी एंड वेजिटेबल्स कॉन्टेनिंग डाइटरी फाइबर्स. और ऐसे वेजिटेबल्स जिसमें डाइटरी फाइबर्स पाए जाते हैं. डाइटरी फाइबर्स मतलब डाइटरी फाइबर्स भी हमारे फूड में होना जरूरी है. इनसे हमें कोई पोषक तत्व तो नहीं मिलता लेकिन ये हमारे भोजन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं तथा यह वाटर की कमी भी हमारे शरीर में नहीं होते. डाइटरी फाइबर्स को कह सकते हैं एक तरह से आप रेशे नुमा फूड, ऐसे फूड जिसमें रेशे पाए जाते हैं. तो इस डाइटरी फाइबर्स की वजह से हम एक्स्ट्रा भोजन जो है नहीं खाते, हमारा पेट भर जाता है और साथ ही हमारे शरीर में पानी की कमी नहीं होने देते और हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं. तो डाइटरी फाइबर्स से हमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता लेकिन डाइटरी फाइबर्स भी हमारे फूड में होना ज़रूरी है. ये भोजन के मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं. फूड का एक बाउल बना लेते हैं और हमारे इंटेस्टाइन में, हमारे स्टमक से लेके इंटेस्टाइन में भोजन के मूवमेंट में यह डाइटरी फाइबर्स हेल्प करते हैं. तो डाइटरी फाइबर्स वाले फूड जो होते हैं जिनमें डाइटरी फाइबर्स पाया जाता है उनमें भी विटामिन और मिनरल्स होता है जैसे कि ब्रिंजल, बीन्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा. तो डाइटरी फाइबर्स वाले जो वेजिटेबल्स और फ्रूट होते हैं उनमें भी विटामिन और मिनरल्स होता है लेकिन स्पेशली डाइटरी फाइबर से हमको कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिलता लेकिन वो भी हमारे फूड में होना नेसेसरी है. तो आज ये चार्ट आप अपने कॉपी पे बनाएंगे. ये टॉपिक जो है आपकी बुक से रिलेटेड है लेकिन
यह जो चार्ट है ये आपके बुक का नहीं है, ये मैंने किसी और किताब से लिया हुआ है, लेकिन ये जो भी इसमें मैटर लिखा हुआ है ये आपके चैप्टर से रिलेटेड है। तो ये चार्ट आप बनाएंगे कॉपी पे और इसको याद करेंगे। आज का आपका वर्क यही है। नेक्स्ट हम कल मैं कुछ आपको पिक्चर्स भी बनाने के लिए दूंगी। आज ये चार्ट आप कंप्लीट कर लेंगे और याद करेंगे इसको। थैंक यू।